हेलो डिस्ट्रेस, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि है हेमाटेनिक्स के बारे में। आज हम जानेंगे हेमोग्लोबिन के बारे में कि हमारे बॉडी में जब आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है तो उस टाइम पे हेमाटेनिक्स में क्या उसका वर्क होता है, उसका आयरन का एब्जॉर्प्शन, सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस लेक्चर में जानेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं पहले हम हेमाटेनिक्स के बारे में कि ये होता क्या है। अगर इसमें हम देखें तो इस क्या होता है, हेमाटेनिक्स आपका एक एजेंट होता है, मतलब आपका एक ड्रग होता है जो कि यूज़ किया जाता है किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, जिसमें ट्रीटमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है, आपके अनीमिया के ट्रीटमेंट्स के लिए। अब अगर हम बात करें इसमें आपके इसेंशियल हेमाटेनिक्स की, तो जैसे कि क्या क्या जरूरतें होती है, जैसे आयरन, विटामिन B12, नेक्स्ट आपका आता है फोलिक एसिड। अब इसमें हम बात करें, नेक्स्ट आता है ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी में हमें क्या देखना होता है, जैसे कि आपका अनीमिया जो है उसमें क्या क्या हो रहे हैं, अकर्स क्या क्या हो रहे हैं। तो जैसे अगर हम बात करें तो जैसे ब्लड लॉस कैसे, जैसे एक्यूट एंड क्रॉनिक कंडीशंस में। दूसरा आता है इम्पेयर्ड आरबीसी फॉर्मेशंस ड्यू टू, उसके दौरान मान लीजिए अगर जैसे कि आपका आरबीसी फॉर्मेशंस हो रहा है इम्पेयरमेंट, उसके दौरान कैसे क्या हो रहा है, तो जैसे डिफिशियंसी ऑफ आयरन, विटामिन B12, उसके बाद फोलिक एसिड। ये आपका क्या हुआ ए पॉइंट। बी में हम क्या देखते हैं, आपका बोन मैरो डिप्रेशन। उसके बाद क्या होता है इसमें कंडीशंस, आपका इंक्रीज कर देता है डिस्ट्रक्शंस ऑफ आरबीसीज को। अब ये तो हमने जान लिया कि हेमाटेनिक्स के बारे में। अब इसमें हम जो जानेंगे पहला वो है हमारा आयरन। आयरन की बात कर लें तो जैसे इसेंशियल होता है आपके हेमोग्लोबिन के प्रोडक्शंस के लिए, क्या होता है, जरूरी होता है। अब हम बात करें आपके मॉलिक्यूल्स की, आपके जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं हेमोग्लोबिन के, जैसे कि 4 आपके आयरन कंटेनिंग अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए टोटल बॉडी आयरन जो आपकी है वो 2.5 है, माइनस किसमें 5 ग्राम। दूसरा क्या देखेंगे, लॉस ऑफ 100 ml ऑफ ब्लड आपका अगर है मान लीजिए तो कंटेन कितना किया है हमने, 15 ग्राम हेमोग्लोबिन, जिसका मीन्स क्या होता है, लॉस कितना लॉस होता है, 50 mg एलिमेंटल आयरन। अब ये बढ़ा कितना है अगर हम इसके बारे में बात करें आयरन लेवल के, तो आपका जो हेमोग्लोबिन लेवल आपका जो राइज हुआ है, मतलब जो बढ़ा है अगर हम बात करें ब्लड बाई 1 ग्राम, अबाउट कितने में, 200 mg ऑफ आयरन में आपका, जो कि जरूरत कितनी होती है, 200 mg की क्या होती है, नीड होती है। अब ये तो हमने जान लिया। अब बात करें अगर हम स्टोर्ड की, तो हम स्टोर्ड कैसे कर रहे हैं, स्टोर्ड इन फेरिक फॉर्म, किसके साथ में, आपके एपोफेरेटिन के। तो ये तो हमने जाना। दूसरा आता है इसमें कि आपका जो एपोफेरेटिन है उसके साथ अगर हमने आयरन लिया है तो क्या होता है, फेरेटिन। इसके बाद फेरेटिन को जब हम एग्रीग्रेट करते हैं तो उस कंडीशंस में क्या होता है आपका, हेमोसाइड्रिन, क्या होता है, हेमोसाइड्रिन हो जाता है। तो ये तो हमने जान लिया। अब आगे इस पे देखेंगे, हमारा जो टॉपिक आता है वो है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन, आपकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है आयरन की। अगर हम इस पे आए तो इसमें हम देखेंगे हेमोग्लोबिन में परसेंटेज की बात करते हैं तो आपकी बॉडी में अगर हम बात करें तो जैसे 66%। दूसरा जो हमारा होगा वो होगा हमारा फेरेटिन हेमोसाइड्रिन, जो इसके पहले हमने देखा। अब इसमें हम देखेंगे कितना होता है, 25%। दूसरा आता है हमारा मायोग्लोबिन, जो कि आपके मसल्स में होते हैं, अगर हम इसमें बात करें तो आता है आपका 3%। दूसरा है आपका एंजाइम, जिसकी परसेंटेज की बात करें तो होता है आपका 6%। अब हम इसमें देखेंगे दूसरे टॉपिक पे डाइटरी सोर्सेज ऑफ आयरन, मतलब कि कौन से डाइटरी सोर्सेज होते हैं आयरन के जो बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। तो जिसमें हमारा पहला आता है वो है लीवर, एग यॉक, ड्राई फ्रूट्स होते हैं हमारे। ड्राई फ्रूट्स के बाद आता है वीट, जम, स्पाइनच, मीट, चिकन, फिश, नेक्स्ट आता है बनाना, एप्पल। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, डाइटरी सोर्स होते हैं हमारे आयरन को रीच करने में। ये तो हमने जान लिया। अब दूसरा आता है हमारा डेली, मतलब जो डेली आयरन्स की रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को अगर हम बात करें तो उसमें क्या क्या होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एडल्ट मेल है कोई, तो उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो 0.5 से 1 mg होना चाहिए। एडल्ट फीमेल की अगर हम बात करें तो एडल्ट फीमेल का हमारा होना चाहिए जो वैल्यू वो होनी चाहिए 1 से 2 mg के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है हमारा चिल्ड्रन में अगर हम बात करें तो 25 mg प्रति kg के हिसाब से होना चाहिए, मतलब उनके बॉडी वेट कितना है उसके अकॉर्डिंग।
दूसरा आता है हमारा प्रेगनेंसी, मतलब कोई वुमेन अगर प्रेग्नेंट है तो उसके दौरान उसका कितना रिक्वायरमेंट होना चाहिए आयरन का, तो वो होना चाहिए 3 to 5 mg। ये तो हमने जान लिया रिक्वायरमेंट्स। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट आता है हमारा आयरन एब्जॉर्प्शन। आयरन के एब्जॉर्प्शन में हम देखेंगे अगर, तो पहले हम डाइटरी आयरन देखते हैं। डाइटरी आयरन में हम क्या देखेंगे, पहला आता है हेम, दूसरा आता है इनऑर्गेनिक आयरन। हेम में हम देखेंगे पहला हमारा मीट होता है, फिर जो कि क्या करता है, एब्जॉर्ब फास्टर करता है, मतलब जिसका एब्जॉर्प्शन होता है वो फास्ट होता है आपका। जिसे अगर हम बात करें आपके वेजिटेबल्स हो गए, आपके ग्रेन्स, ये सब क्या होते हैं, स्लोली एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि क्या होते हैं, इनको नीड्स होती है किस चीज़ के लिए, डिसोसिएट करने के लिए आपके जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब इसमें हम देखेंगे जैसे कि आयरन जो होता है, अगर हम कहें फेरो रिडक्टेज होता है तो उसमें क्या बना देता है आपका आयरन, क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। ये तो हमने देखा। अब दूसरा पॉइंट इसमें हमें क्या देखना होता है कि टू सेपरेट, मतलब टू सेपरेट जो भी आपके आयरन ट्रांसपोर्टर होते हैं आपके इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल्स में, वो क्या करते हैं, फंक्शन जब करते हैं तो अफेक्ट करते हैं आपके आयरन एब्जॉर्प्शंस में। तो ये तो हमने इसमें देखा। दूसरा आ जाता है आपका इसमें पहले, जैसे कि टू सेपरेट जो भी हमारा ट्रांसपोर्टर है, अब उससे रिलेटेड हम बात करने चल रहे हैं। जैसे पहला आता है हमारा डाईवैलेंट। डाईवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर फर्स्ट, जिसको हम DMT1 कहते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं तो जिसमें आता है हमारा कैरीज फेरस आयन ऑन टू किसमें, आपके म्यूकोसल सेल्स में। नेक्स्ट फेरोपोर्टीन बाउंड करता है आपके किसके साथ, आपके फेरस आयरन के साथ में, और पास करता है किसके थ्रू, आपके म्यूकोसल सेल से, जो कि डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में जाता है। तो ये तो हमने इसमें देख लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो है हमारा ओरल आयरन एडवर्स इफेक्ट। ओरल आयरन एडवर्स इफेक्ट क्या हो रहा है ये हम जानते हैं। ओरल आयरन की बात करें तो इसमें हमारे एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हो रहे हैं, जैसे कि आपका ईपी गैस्ट्रिक, नेक्स्ट आता है पेन, नोजिया, वॉमिटिंग्स, स्टैनिंग ऑफ टीथ, मतलब आपका जो टीथ है उसमें क्या हो जा रहा है, स्टेन हो जा रहा है। दूसरा कंडीशन जो हो रहा है एडवर्स इफेक्ट में वो हो रहा है ब्लैकनिंग ऑफ स्टूल। नेक्स्ट आपका मेटालिक टेस्ट, कॉन्स्टिपेशंस एंड डायरिया, जिसमें क्या हो रहा है, इरिटेंट हो रहा है, मतलब इरिटेंट इफेक्ट हो रहा है इसमें। ये सब क्या होते हैं, हमारे एडवर्स इफेक्ट होते हैं ओरल के, ओरल जो हमारे आयरन होते हैं। ये तो हमने जान लिया। दूसरा आता है हमारा ओरल प्रिपरेशंस। ओरल प्रिपरेशंस की कंडीशंस में बात करें तो जैसे हमारे कौन कौन से ड्रग्स हैं, जैसे कि फेरस सल्फेट जो कि हमारा 200 mg होता है, जिसे हमें लेना होता है 3 to 4 टैबलेट पर डे के अकॉर्डिंग। दूसरा आता है हमारा फेरस सक्सिनेट। उसके बाद जो आता है वो है आयरन कोलिन सिट्रेट एंड फेरिक अमोनियम सिट्रेट। तो ये हमारे क्या हुए, ओरल प्रिपरेशंस कौन कौन से होते हैं ये हमने देखा। दूसरा आ जाते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में, तो पेरेंट्रल आयरन कैसे होते हैं। पेरेंट्रल आयरन पे बात करें तो जैसे हम गिवन, अगर किसी को हमने दे रखा है IM इंजेक्शन या IV दे रखा है, तो उसमें अगर हम बात करें इंडिकेशंस की तो क्या होता है, जैसे कि ओरल आयरन जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, टॉलरेटेड नहीं होते हैं आपके किसमें, बाउल अपसेट अगर मान लीजिए है। नेक्स्ट अगर मान लीजिए फेलर टू एब्जॉर्ब आपके ओरल आयरन, जैसे कि क्या हो रहा है, ओरली क्या हो रहा है, कोई आयरन जो है एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है उस कंडीशंस में, तो जैसे कि मल एब्जॉर्प्शंस के केसेस में। दूसरा नॉन कॉम्प्लियंस टू ओरल आयरन, सेवियर डिफिशियंसी है आपके क्रॉनिक ब्लीडिंग के साथ में, तो उस कंडीशंस में। दूसरा हम आ जाते हैं एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो इसमें हमें देखना होता है पेन एट द साइट ऑफ इंजेक्शंस। क्या होता है, पेन होता है, जिस साइड में इंजेक्शंस होते हैं लगे होते हैं उस साइड में क्या हो रहा होता है, पेन हो रहा होता है। दूसरा पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, स्किन में पिगमेंटेशंस हो जाते हैं। दूसरा हेडेक, जॉइंट्स में पेन होने लगते हैं, पल्पिटेशंस होने लगते हैं, तो ये सारे हमारे एडवर्स इफेक्ट होते हैं। ये तो हमने जान लिया, हमारे पेरेंट्रल की बात हुई। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो आता है हमारा आयरन एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्टेशन, यूटिलाइजेशन, स्टोरेज। इसमें हमें देखना होता है एवरेज डेली, अगर हम बात करें डाइट कितना हम लेते हैं, तो जैसे कितना लेते हैं 10 to 20 mg ऑफ आयरन क्या होना चाहिए, एवरेज हमारा डेली का होना चाहिए, किसका, डाइट का, आयरन का। आपके 10% क्या होता है, एब्जॉर्ब करता है किसमें,
ऑल ओवर जितने भी आपके इंटेस्टाइन होते हैं एंड अपर जो भी पार्ट्स होते हैं मेजॉरिटी के। तो ये तो हमने इसमें देखा। अब बात करें अगर, तो जैसे कि आपके डायग्राम्स दे रखे हैं जिसमें हमारा एब्जॉर्प्शंस कैसे हो रहा है, एब्जॉर्ब कैसे कर रहा है हमारी बॉडी में। जैसे हमने कोई डाइटरी आयरन लिया, पहले वो क्या हुआ, आयरन के बाद वो हेम में गया, फिर उसके बाद वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट्स, रिड्यूस होने के बाद वो कैसे वर्क कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट्स के बाद हम क्या देखते हैं कि हमारा जो भी है एक्सोफिलिएशन होता है, नेक्स्ट हमारा जो है कैसे एब्जॉर्ब होता है, फिर प्लाज्मा में जाता है, फिर उसके बाद इरिथ्रोसाइट्स में प्रिकर्सर होने के बाद फिर कैसे हमारे सारे प्रोसेस हो रहे हैं इसमें, ये तो हमने देख लिया। अब बात करते हैं आयरन स्टोरेज एंड एक्सक्रीशन, मतलब कैसे स्टोर हो रहा है और एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है, एक्सक्रीट कैसे कर रहा है। इसमें हम देखेंगे जो हमारा आयरन स्टोर होता है वो होता है हमारे RE सेल्स में, जिससे कि कैसे लाइक हम मान करें जैसे कि हमारे लीवर्स में, स्प्लिन में एंड बोन मैरो में। तो ये क्या हो रहे हैं, एज वेल एज अगर हम बात करें हिपैटोसाइट्स और क्या हो रहे हैं, मायोसाइट्स, जिसको हम कहते हैं एज अ फेरेटिन्स एंड हेमोसाइड्रिन। ये तो हमने देख लिया। अब डेली एक्सक्रीशन ऑफ आयरन की बात करें अगर आपके एडल्ट में, तो होता है आपका 0.5 से 1 mg। एंड नेक्स्ट मेनली अगर हम देखें एक्सोफिलिएटेड जो होता है, एग्जाम्पल देखें म्यूकोसल सेल्स का, सम RBCs एंड आपके जो भी बाइल होते हैं तो लॉस्ट किस में होते हैं, फीजेज में। दूसरा आता है अदर रूट्स जैसे कि स्किन हो गए हमारे, एंड लिटिल इन यूरिन, थोड़ा बहुत क्या होता है यूरिन में भी, एंड स्वेट्स में, हमारे स्वेट्स में भी हो सकते हैं, स्वेटिंग में। दूसरा आता है आपके मेंस्ट्रुएटिंग प्रॉब्लम अगर है वोमेंस में, मान लीजिए मेंस्ट्रुएट है तो उस कंडीशंस में मंथली आपके जो मेंस्ट्रुअल्स लॉस होते हैं जैसे कि 0.5 से 1 mg पर डे। तो ये क्या हो गए, ये सारे आपके एक्सक्रीशन कैसे हो रहे हैं, आपके जो आयरन है आपका स्टोर होता है फिर उसके बाद एक्सक्रीट हो जाता है आपकी बॉडी से, तो उसके बारे में बात की। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आता है वो है हमारा एक्यूट आयरन पॉइजनिंग। एक्यूट आयरन पॉइजनिंग की अगर हम बात करें तो जैसे कि मोर कॉमन आपके जो होते हैं वो होते हैं इन्फेंट में और आपके चिल्ड्रेंस में, जो कि होते हैं 1 से 2 ग्राम आपके लेथल्स में। अब हम सिम्टम्स में आते हैं। सिम्टम्स की बात करें, किसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, तो जैसे कि वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, आपका हेमाटिजनेसिस, ब्लडी डायरिया हो गए, शॉक की कंडीशंस में ऐसा होता है, एंड एसिडोसिस हो गए, डिहाइड्रेशंस हो गए, कार्डियो की वजह से प्रॉब्लम्स होती है, कार्डियोवास्कुलर्स के। तो ये सारे क्या होते हैं आपके आते हैं इफेक्ट में। ये तो हमने जाना सिम्टम्स की बात हुई। नेक्स्ट ट्रीटमेंट्स कैसे करें। ट्रीटमेंट्स इसमें कैसे होता है, तो जैसे गैस्ट्रिक लेवेज के साथ में आपका सोडियम बाइकार्बोनेट हमने दिया। दूसरा गिव एक, मतलब एग दे दिए, उसके साथ हमने क्या दिया, मिल्क दिया, ओरली दिया। उसके बाद क्या करता है, ये कॉम्प्लेक्स करता है, उसके बाद एक्टिवेट कर देता है आपकी चारकोल्स को जो कि एब्जॉर्ब नहीं होता है आपके आयरन में। दूसरा आ जाते हैं यूजेस ऑफ आयरन। आयरन की यूजेस क्या क्या है, जिसमें हम देखेंगे जो हमारी आयरन की डिफिशियंसी होती है अगर इसमें हम बात करें तो जैसे कि प्रोपोफाइलैक्सिस और उसके ट्रीटमेंट्स में। दूसरा आता है क्या करता है, इंक्रीज कर देता है आयरन के रिक्वायरमेंट्स को, जैसे कि मान लीजिए प्रेगनेंसी, इन्फेंसी, प्रोफेशनल ब्लड डोनर्स, इस कंडीशंस में। तो ये हमारे आयरन की बात हो गई, आयरन जो यूज़ करते हैं हम, यूजेस ऑफ आयरन्स में। दूसरा हम बात करें अगर टॉपिक की तो हमारा आ जाएगा लास्ट जो है वो सिम्टम्स। सिम्टम्स भी हमें जाननी चाहिए क्योंकि अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें पता कैसे चलेगा कि अगर हमें ये सारी दिक्कतें आ रही हैं, ये सारी दिक्कतें हो रही हैं, तो इसके लिए हमें सिम्टम्स भी जानना होता है। तो सिम्टम्स में हमें पहले देखना होगा, जैसे सिम्टम्स ऑफ अनीमिया की हम बात करें तो पहला तो जैसे कि बताया था आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी आपको। दूसरा क्या होगा, फैटिग एंड लो एनर्जी, मतलब काफ़ी आप थके थके महसूस करोगे, एनर्जी आपकी लो लगेगी बॉडी में। दूसरा आपका कंडीशंस हो सकता है इंक्रीज हो जाता है, आपका हार्ट बीट क्या हो जाता है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाता है। उसके बाद जो आपका होगा वो होगा क्या, चेस्ट पेन, आपके चेस्ट में पेन होने लगेगा। उसके बाद आपके जो लक्षण देखने को मिलेंगे वो होगा हेडेक की कंडीशंस आ जाएगी। उसके बाद फिफ्थ आपको देखने को मिलेगा डिजीनेस होगा। तो ये सारे क्या हैं आपके सिम्टम्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे अनीमिया में। अब बात करें आपके अनीमिया की, तो जैसे कि अगर आपका नॉर्मल है तो आपके जो RBC होंगे, रेड ब्लड सेल्स होंगे, वो आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे। अगर अनीमिया का केस है तो उस टाइम में आपको रेड ब्लड सेल RBCs आपको कम मिलेंगे।
मतलब आपकी डिफिशियंसी होगी आयरन की। तो ये सारे क्या थे, हमारे सिम्टम्स थे जिसको हमने जाना हेमाटेनिक्स में कि हमारा हेमाटेनिक्स कैसे होता है, क्या है उसमें, क्या क्या चीज़ें होती हैं, आयरन की डिफिशियंसी कैसे हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें जाना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।